चित्त की वृत्तियां हमने देखी थी योग का अध्ययन करने के दौरान। सत्व, रज, तम, ये 3 जो गुण हैं, मानसिक गुण हैं, जिसमें दोष की स्थिति रज और तम को मानी गई है, सत्व को दोष नहीं माना गया है। लेकिन जो चित्त की वृत्तियां हैं वो तीनों गुणों से प्रभावित होती है। सत्व गुण से भी प्रभावित होगी, रज गुण से भी प्रभावित होगी और तम गुण से भी प्रभावित होगी। तो चित्त की वृत्तियों को इन्होंने 5 प्रकार की माना है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इनका जो श्लोक है वो है: क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धमिति चित्त भूमये तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीय भूत समाधिर्न योग यक्ष वर्तते यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधना विश्लेषयति निरोध अभिमुखम करोति स संप्रिय भवति। ये जो 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां हैं, ये चित्त की भूमि को आश्रय करके रहती है, यानी चित्त है उसको चित्त की भूमि माना गया है और वहीं पर ये है चित्त की वृत्तियां आश्रित रहती है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं, योग की साधना के स्तर तक, किसी भी स्तर तक पहुंचते हैं, तो हमें यही जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो तीनों जो गुण हैं उनसे व्याप्त रहती हैं, तो इनको निरुद्ध करना है। ये 5 प्रकार की बताई: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इनको निरुद्ध करना है। पहली जो अवस्था है वो क्षिप्त अवस्था होती है चित्त की वृत्ति की, दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था होगी, तीसरी विक्षिप्त अवस्था होगी, चौथी एकाग्र अवस्था होगी और 5वीं निरुद्ध अवस्था होगी, जिसमें चित्त की वृत्ति पूर्णतया निरुद्ध हो जाएगी। क्षिप्त की अवस्था में क्या होता है, इसमें व्यक्ति की जो वृत्ति है, जिसका मन हमेशा चंचल बना रहता है, कहीं पर भी उसका मन टिकता नहीं है, व्यक्ति कभी भी स्थिर है, वो बुद्धि को रख ही नहीं सकता है। ये हो गई क्षिप्त अवस्था। फिर है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था में व्यक्ति के चित्त चंचल बना रहता है, चित्त की चंचलता मूढ़ अवस्था में बनी रहेगी। योगी है, योगी या जो भी साधक है या फिर जो सामान्य मनुष्य योग का अभ्यास करता है, लेकिन वो निर्णय है, उसके निर्णय है वो पूर्णतः सही इस अवस्था में भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये मूढ़ की अवस्था है, मूढ़ नाम से पता चल रहा है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में उसका ध्यान है वो बिल्कुल एक जगह पे रहता है, एक ही जगह पे उसका ध्यान रहेगा, जैसे नाम से पता चल रहा है विक्षिप्त इसकी चित्त की वृत्ति है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो ध्यान है उसका एक अच्छे उद्देश्य की तरफ हो, या फिर जहाँ पे उसको ध्यान टिकाना चाहिए वहाँ पर उसका ध्यान नहीं टिक रहा है। ये हो गई विक्षिप्त अवस्था।